जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 के बारे में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा में डाउटफुल वालों का क्या होगा अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अगर काउंसलिंग में आप लोगों का भी स्टेटस डाउटफुल बता दिया गया है, आप लोगों का काउंसलिंग अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उस जो नया नोटिस जारी किया गया डाउटफुल वालों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में जानेंगे। सभी को करना होगा ये काम ताकि आप लोग जो डाउटफुल आप लोगों का स्टेटस बता रहा है वो सक्सेसफुल हो सके, आप लोगों का काउंसलिंग अच्छे तरीके से हो सके, आप लोगों को पोस्टिंग जल्द से जल्द मिल सके। वो सब के बारे में हम बात करेंगे कि इन लोगों का क्या होगा अगर आपका भी डाउटफुल बता रहा है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या आगे आपका डॉक्यूमेंट सुधार करना पड़ेगा या आप लोगों को डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना पड़ेगा। उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा में डाउटफुल वालों का अब क्या करना पड़ेगा ताकि उन लोगों का काउंसलिंग, आप लोगों का अच्छे से काउंसलिंग सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की बात करें तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा में डाउटफुल वालों की बात करें कि अगर आपका भी काउंसलिंग में डाउटफुल बता रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का लिंक कब ओपन किया जाएगा ताकि आप लोग फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सको। और जिन लोगों का मिसमैच हो चुका, मिसमैच की वजह से जिन लोगों का जैसे नाम के स्पेलिंग में गलती की वजह से या आधार कार्ड के नंबर को टाइप करते समय गलती हो चुका है, उन सब लोगों को क्या करना पड़ेगा वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। चाहे आपका किसी भी तरह का डाउटफुल बता रहा है, किसी भी वजह से अगर आपका डाउटफुल बता रहा है तो उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बिहार सक्षमता परीक्षा का जो एग्जाम लिया गया था वो फरवरी मार्च में इसका एग्जाम लिया गया था। उसके बाद मार्च में इसका आंसर की और रिजल्ट सब चीज़ जारी कर दिया गया था। जैसे 15 मार्च को इसका आंसर किया आया और 30 मार्च को इसका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद अभी तक लगभग रिजल्ट आए हुए लगभग 5 से 6 महीने का समय हो चुका है, बट अभी तक सक्षमता परीक्षा 1.0 का पोस्टिंग नहीं किया गया। इन लोगों का काउंसलिंग अभी अच्छे तरीके से नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा की बात करें और एक बात और, अगर इसमें हम डाउटफुल वालों की बात करें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट डाउटफुल में डाल दिया गया है और तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, डाउटफुल वालों की बात करें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो डाउटफुल में बता दिया गया है, जैसे स्टेटस में डाउटफुल किसी भी वजह से हो, चाहे वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, जैसे कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिन लोगों का सर्टिफिकेट को लेकर के डाउटफुल बता दिया गया है, कई लोगों का इंटर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट, कई लोगों का स्टेट या सीटेट की वजह से बिहार डीएलएड में की वजह से भी डाउटफुल में डाल दिया गया है। कई लोगों का मिसमैच, जैसे नाम के स्पेलिंग में गलती, फादर नेम के स्पेलिंग में गलती हो चुका है, फादर नेम की जगह पर खुद का नाम डाल दिया गया है या मदर का नाम डाल दिया गया है, या इस टाइप का बहुत गलती हो चुका है। और ये सब साइबर कैफे वाला का गलती है कि वो लोग टाइप करते समय ध्यान देके आप लोगों का फॉर्म जब फिल किया गया था उसी समय अगर आप लोग फॉर्म अच्छे से फिल करिए रहते तो कई ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों का काउंसलिंग में कोई दिक्कत ही नहीं होता। अगर वो लोग उन्हीं समय, जिस समय फॉर्म फिल किया गया था उस समय अगर इस पर अच्छे से ध्यान दिए रहते फॉर्म फिल करते समय, तो कई ऐसे शिक्षक के जिन लोगों को इन मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ता। बट चलिए देखते हैं कि अब जिन लोगों का हो चुका है वो तो हो चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो डाउटफुल बता दिया गया है ये कई प्रकार का है। जैसे अगर हम डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करें कि सर्टिफिकेट में कई शिक्षक हैं जिनको डाउटफुल बता दिया गया, तो अगर इस जो डॉक्यूमेंट को रिलेटेड है, अगर उस टाइप का है कि अगर आप बाहर से हैं यानी बिहार से बाहर के स्टेट के हैं तो उन लोगों को बिहार में आरक्षण नहीं दिया जाता। अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा और तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। बट कई ऐसे शिक्षक हैं, जैसे अगर हम बीपीएससी TRA 2 की बात करें, TRA 1 की बात करें, तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई सारे शिक्षक हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके
जॉब ले रहे हैं, तो उन लोगों को जब डॉक्यूमेंट जांच किया गया तो अब जाकर के उन लोगों का डॉक्यूमेंट सही तरीके से जांच होने के बाद वो लोग पकड़ा गए हैं कि वो लोग बाहर से, जो बिहार से बाहर के हैं, उन लोगों को जो सैलरी दिया गया था वो सैलरी भी उन लोगों से वापस लिया जाएगा और अदर जो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा वो अलग से ही। तो अगर उसी टाइप का है आपका हो या कोई अगर आपके साथी का हो जिसको अगर उस टाइप का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि अगर आप बिहार से बाहर के स्टेट के हैं और अगर आपने जैसे दिव्यांग है बिहार से के स्टेट से के बाहर से और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो बिहार में आकर के आपको जनरल कैटेगरी से ही लेना पड़ेगा, कंपटीशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में ही जॉब लेना पड़ेगा। बट अगर आप बिहार में आकर के डॉक्यूमेंट बनवा करके बिहार से दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा करके और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जॉब लिया है, तो फिर ये एक मुश्किल हो सकता है कि आप लोगों का काउंसलिंग सक्सेसफुल हो उस स्थिति में। बट अगर आप बिहार के ही हैं, दिव्यांग है अगर, तो आप दिव्यांग से भी ले सकते हैं, SC ST में कैटेगरी में आते हैं तो उससे भी आरक्षण ले सकते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं उससे भी आप आरक्षण ले सकते हैं। बट अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो अगर आप बिहार में आकर के आरक्षण ले रहे हैं तो उन लोगों को काउंसलिंग के समय मुश्किल हो सकता है कि उन लोगों का काउंसलिंग सक्सेसफुल हो या ना हो। बट अगर आप बिहार के हैं तो आप लोगों को काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप आरक्षण ले रहे तो। हाँ, बट बिहार में बिहार के जो शिक्षक बिहार के निवासी है उन लोगों को इस डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई डाउटफुल में नहीं डाला गया। उन लोगों को डाला गया है कि फॉर्म फिल करते समय जो नाम डाला गया था नाम के स्पेलिंग में कुछ टाइपिंग में गलती हो गया हो, फादर नेम के स्पेलिंग में गलती हो गया हो, कैटेगरी में गलती हो गया हो, ये सब को लेकर के या मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट दिया गया था तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट की जगह इंटर का दे दिया गया हो या बिहार DLED की जगह BEd ये सब दे दिया गया है। तो इन सब को लेकर के डाउटफुल बता रहा है बिहार के निवासी जो है। और इसमें एक और है, जैसे कि सब्जेक्ट को लेकर के है, जैसे आपका ग्रेजुएशन है किसी अदर सब्जेक्ट से और आप किसी अदर सब्जेक्ट के टीचर बने हुए हैं, जैसे आपने एग्जाम काउंसलिंग जब सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दिया है तो 6 to 8 क्लास के लिए ये एग्जाम दिया है और टीचर बनने के लिए आप 1 to 5 क्लास के लिए अप्लाई किए हुए हैं। 1 to 5 क्लास में आप स्टडी करवा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, तो इन सब को लेकर के भी डाउटफुल में डाला गया है। तो अगर ये सब है तो आप लोगों को ये सभी का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि जो अब डाउटफुल तो बोल दिया गया है, स्टेटस में आप लोगों को डाउटफुल बता दिया गया है, तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग सक्सेसफुल हो सके। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 1.0 की बात करें तो इसमें जो जिन लोगों का डाउटफुल बोला गया है तो इसमें तो 13 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगा, जो कि नॉर्मल काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग उसी समय से 13 सितंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग चलेगा। उसके बाद जो जिन लोगों का डाउटफुल बताया गया है उन लोगों के लिए फिर से लिंक ओपन किया जाएगा और उसके बाद आप लोगों से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे 13 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगा, इसके बाद आपको फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। तो मान के चलिए 15 से 20 सितंबर तक लिंक ओपन किया जाएगा, जो कि आयोग की वेबसाइट से आप अपलोड कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पे लिंक ओपन किया जाएगा। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट में आप लोगों का डाउटफुल बताया गया है उन डॉक्यूमेंट को आप लोगों को फिर से अपलोड करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो नाम के स्पेलिंग में गलती हो या मैट्रिक के सर्टिफिकेट की जगह इंटर का सर्टिफिकेट या बिहार DLED CTET किसी में भी किसी प्रकार का अगर डाउटफुल बताया गया है तो आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप लोगों का जा करके काउंसलिंग किया जाएगा। आपको फिर से जो नॉर्मल आप लोगों का काउंसलिंग होता है उस तरह से फिर से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। और हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, ये जो मैंने आपको बताया है ये एक्सपेक्टेड है, ये इससे रिलेटेड अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया। कई ऐसे शिक्षक भी हैं जो एब्सेंट रह चुके हैं, जैसे काउंसलिंग के समय वो लोग उपस्थित ही नहीं हुए, तो उन लोगों को भी एक बार फिर से चांस दिया जाएगा। जो डाउटफुल वाले हो और जो उपस्थित नहीं थे उन लोगों को एक बार फिर से चांस दिया जाएगा। अगर आप फिर से काउंसलिंग में अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप जो भी समय जो आपको दिया जाएगा, चाहे वो आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाए या किसी भी तरीके से आप लोगों का निवारण तो किया जाएगा। जो भी जितने भी शिक्षक है जिन लोगों को डाउटफुल बताया गया है आप लोगों को निवारण तो किया जाएगा। तो उन लोगों को फिर से एक बार चांस दिया जाएगा, और चाहे वो फॉर्म को लिंक ओपन करके फिर से डॉक्यूमेंट ले या किसी अदर तरीके से निवारण किया जाए, बट आप लोगों का
निवारण तो करना है। तो ये सबको देखते हुए 15 से 20 सितंबर तक आप लोगों का लिंक ओपन किया जा सकता है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अब इसके डाउटफुल से रिलेटेड या जो शिक्षक उपस्थित नहीं थे उन लोगों का फिर से काउंसलिंग को लेकर के अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया गया कि उन लोगों के साथ, आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा। और एक बात और, इस चैनल पे आपको सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब जारी किया जाता है, कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तभी आपको बताया जाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बट अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं जारी किया गया, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आप जिन लोगों का डाउटफुल बताया गया है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा। बट बहुत जल्द आपको इसका एक नोटिस जारी किया जाएगा, अपडेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा, उसमें बताया जाएगा कि जो लोग डाउटफुल वाले हैं उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे इस पे लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप लोगों को किस तरह से आप अपना काउंसलिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों का लिंक ओपन किया जाए, और अगर लिंक ओपन किया जाएगा तो ये 15 से 20 सितंबर तक आप लोगों का लिंक ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों से फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद फिर से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी अदर तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा, आप लोगों का फिर से बुलाया जाएगा उस जगह, और फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जाँच किया जाएगा। तो ये सब है जो बिहार सक्षमता परीक्षा डाउटफुल वालों का काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द आप लोगों का डाउटफुल को सक्सेसफुल किया जाएगा। और ये आपको सितंबर के लास्ट तक आप लोगों का जितने भी शिक्षक जिन लोगों का डाउटफुल बताया गया है वो लोगों का सितंबर के लास्ट तक क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद सितंबर के बाद आप लोगों का पोस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।